वो दिन दूर नहीं जब मंगल पर पहुंचना उतना ही आसान होगा जितना एक शहर से दूसरे शहर पहुंचना। मंगल के लिए रोज फ्लाइट जाएगी जिसमें आप एक दिन में मंगल यानी कि मार्स घूमकर वापस भी आ पाएंगे। क्या हुआ? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना सुनने में, और काफी कॉम्प्लिकेटेड भी। कुछ लोगों को ख्याली पुलाव भी लग रहा होगा, लेकिन रुकिए, ये मुमकिन है कि नहीं ये सोचने से पहले रुकिए। कहीं ये कोई सपना तो नहीं, ये सोचने से पहले रुकिए। जनाब, ये वो सपना है जो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है, और इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई है इलॉन मस्क ने। तो चलिए डिटेल में मस्क के इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, और वीडियो को उसके बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि कोई भी खास जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, इलॉन मस्क एक ऐसा नाम है जो अपने आप में बेमिसाल है। उनके फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट दुनिया में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो, स्टारलिंक सैटेलाइट हो या स्पेस एक्स हो। लेकिन इन सब से भी आगे अब इलॉन मस्क जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इलॉन मस्क बहुत जल्द मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उन्होंने इस दिशा में पहला कदम उठा भी लिया। इलॉन मस्क ने एक ऐसा रॉकेट बना लिया है जो कि मंगल ग्रह पर जाएगा और वहां से वापस भी आ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रॉकेट और स्पेसशिप के बारे में जानकारी होगी तो आप जानते होंगे कि जब कोई रॉकेट किसी स्पेसशिप के सैटेलाइट को लेकर स्पेस में जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ऐसा रॉकेट डेवलप कर लिया है, ऐसे रॉकेट का आविष्कार कर लिया है जो कि पृथ्वी से स्पेस में जाएगा और फिर वापस लौट कर भी आएगा, और इसे फिर से यूज भी किया जा सकेगा। यानी कि बिल्कुल एरोप्लेन की तरह आप रॉकेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। स्पेस एक्स बहुत ही तेजी से इस पर काम कर रहा है, और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में वो पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में रीयूजेबल रॉकेट भेजने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस रॉकेट को स्टारशिप नाम दिया गया है, और एलॉन मस्क का दावा है कि अगले 10 सालों में वो ऐसे 1000 रॉकेट बना लेंगे। इतना ही नहीं, पृथ्वी से मंगल पर रोज, ध्यान दीजिएगा, रोज 3 फ्लाइट्स जाएंगे। जी हाँ, यानी आप एक दिन में मंगल पर जाकर सैर करके वापस भी आ पाएंगे। है ना अमेजिंग बात? पर रुकिए, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे और भी बहुत कुछ बाकी है। ये रॉकेट अपने साथ एक बार में 100 यात्रियों को ले जा सकेगा, और इतना ही नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पेसशिप होगा जिसकी लंबाई अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा होगी। सोचिए आप, कितना विशालकाय रॉकेट होगा। इसकी लंबाई लगभग 394 फीट होगी, जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसकी जो हाइट है वो है 305 फीट महज। इस रॉकेट में 2 हिस्से होंगे। ऊपर वाले हिस्से को स्टारशिप कहा जाएगा और नीचे वाले पोर्शन को सुपर हैवी बूस्टर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टारशिप की। एक पूरी तरह से रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट होगा जो न केवल आपको चांद और मंगल पर ले जा सकेगा, बल्कि यह आपको अमेरिका से इंडिया में ला सकता है। कुल मिलाकर ये एक मल्टीपर्पस यान होगा जिसका आगे जाकर कई तरह से उपयोग किया जा सकेगा। ये एक प्रकार का सेकेंड स्टेज ऑफ स्टारशिप सिस्टम से लेस रॉकेट होगा। इसका मतलब ये कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने के बाद इसे आगे भेज दिया जाएगा और इससे जुड़ा रॉकेट वापस अपनी जगह लैंड कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ये अपने साथ 1 लाख किलो का सामान लेकर जा सकता है, यानी कि माल ढुलाई भी हो जाएगी सस्ती। जी हाँ, ये सच है। और अब बात करते हैं दूसरे भाग की, यानी कि सुपर हेवी बूस्टर की। ये इस स्पेस क्राफ्ट का पहला भाग है। इसका काम स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त फोर्स और स्पीड देना है, गति देना है। तो जैसे स्टारशिप पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा के पार जाएगा, स्पेस क्राफ्ट का ये वाला भाग उससे अलग हो जाएगा और वापस पृथ्वी की ओर लौटने लगेगा। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात तो यह है कि ये अपने आप आकर अपनी जगह पर सेफली लैंड कर जाएगा। मानना पड़ेगा बंदे के दिमाग को, इलॉन मस्क के दिमाग को मानना पड़ेगा दोस्तों। जहां हम आज तक एरोप्लेन सही से लैंड नहीं करवा पा रहे हैं, वहीं ये जनाब स्पेसशिप और रॉकेट की परफेक्ट लैंडिंग करवा रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि इसके इंजन की। अब भाई, गाड़ी कोई भी हो, इंजन मजबूत होना चाहिए, तभी तो वो गाड़ी सही से काम कर पाई। और यहाँ तो हम स्पेस क्राफ्ट के इंजन की बात कर रहे हैं, तो सोचिए ये कितना बेस्ट होगा। इस इंजन का नाम है रैप्टर। ये इंजन भी रीयूजेबल इंजन है, मतलब इसको भी कई बार यूज किया जा सकता है। इस इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाएगी।
ये इंजन स्पेस एक्स के द्वारा अभी तक बनाए गए सभी इंजन में सबसे शक्तिशाली है। इससे पहले स्पेस एक्स का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन 9 था, जो कि उसने स्टारलिंक के सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित करने के काम में लिया था एलन मस्क ने। आपको बता दें कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरी दुनिया में बिना किसी रुकावट हर पल इंटरनेट उपलब्ध करवाना है और इसके लिए स्पेसएक्स 30,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे स्टारशिप के इंजन रैप्टर के बारे में। वैसे स्पेसएक्स 2019 से इस पर काम कर रहा है, लेकिन कई असफलताओं के बाद अब जाकर उसे सफलता मिली है और अब ये स्पेसक्राफ्ट आपको अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए तैयार हो चुका है। अब आप ये कहेंगे कि आखिर इस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कितनी है, क्योंकि मंगल ग्रह हमारे आसपास तो है नहीं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इसकी स्पीड होगी लगभग 18,000 मील प्रति घंटा, यानी कि लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हुआ, चौंक गए ना? अगर आप इस स्पीड से इंडिया से अमेरिका का सफर करेंगे तो 1 घंटे से भी कम समय में आप अमेरिका में लैंड कर जाएंगे। सोचिए, कहाँ अभी अमेरिका तक पहुंचने के लिए हमें 24 घंटे की लंबी और थकान भरी फ्लाइट लेनी पड़ती है और कहाँ हम 1 घंटे में अमेरिका जाकर वापस भी आ सकते हैं, है ना? कमाल की बात। एलन मस्क का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले 10 साल में ये स्पेसक्राफ्ट लोगों को मंगल पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा और अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने का एलन मस्क का ख्वाब पूरा हो जाएगा। लेकिन एलन मस्क को अभी एक समस्या है, आप जानते हैं क्या? उनका कहना है कि 2030 तक दुनिया की आबादी कम हो जाएगी। ऐसे में अपनी प्यारी धरती को छोड़कर मंगल पर रहने कौन जाएगा? अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, ये तो वो ही जाने, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या से त्रस्त हो चुके हैं। दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट सुनने में भले ही काफी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन एलन मस्क को ये सफलता ऐसे ही नहीं मिल गई। उनके कई प्रयोग असफल हुए, कई बार उनके स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग्स फेल हुई, यहाँ तक कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मस्क नहीं हारे, उन्होंने हार नहीं मानी और कहते हैं कि कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। बस एक दिन एलन मस्क की कोशिश भी कामयाब हुई। आज दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां, यहाँ तक कि नासा भी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक वो डेवलप नहीं कर पाए। वहीं एलन मस्क ने अपने रीयूजेबल रॉकेट को मंगल और चांद पर भेजने की तैयारी भी कर ली है और बहुत ही जल्द ये स्पेसक्राफ्ट टेक्सास में स्थित स्पेसएक्स के सेंटर से उड़ान भरेगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं मंगल की उड़ान के लिए? हमें कमेंट करके जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आप मंगल पर अकेले जाना तो पसंद करेंगे नहीं, इसलिए आपके दोस्तों को भी तो एलन मस्क के प्लान के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं? अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। एक बात और, आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।